एक सिंपल नेचर लेकिन स्टाइलिश लुक वाला हैंडसम लड़का ट्रेन में चढ़ा। ट्रेन में चढ़ते ही गार्ड ने उसे रोक लिया और टिकट के लिए पूछा। लड़के ने टिकट दिखाया तो गार्ड उसे लेकर एक सीट के सामने पहुंचा और वहां बैठने के लिए कहा। लड़के ने अपना बैग एक तरफ रखा और सीट पर आराम से बैठ गया। उसने ध्यान दिया कि उसके बगल में एक लड़की खिड़की की तरफ मुंह करके बैठी थी। सामने वाली सीट अभी भी खाली ही थी। लड़के का नाम राहुल था। उसने जेब से रुमाल निकाली और माथे का पसीना पोंछने लगा। उसे हल्की हल्की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बार फिर उसने लड़की की तरफ देखा। इस बार लड़की उसे अपने आंसू पोंछते हुए दिखी। राहुल ने अपने बैग से पानी की बोतल और एक नया रुमाल निकाला और एक हाथ में पानी की बोतल और दूसरे हाथ में रुमाल पकड़े हुए उसने दोनों हाथ लड़की की ओर बढ़ा दिए। लड़की ने पहले तो राहुल की ओर देखा, फिर मुंह घुमा कर बैठ गई। राहुल ने भी कंधे उचकाते हुए रुमाल वापस बैग में रखा और बोतल का ढक्कन खोलकर पानी पीने लगा। इतने में ट्रेन चल पड़ी। राहुल ने देखा कि उनके अलावा 2 और लोग उस डिब्बे में चढ़े थे। बाकी डिब्बा खाली था। राहुल ने अपना बैग उठाया और बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। राहुल ने हेडफोन लगाए और एक बुक पढ़ने लगा। उस लड़की ने यह सब नोटिस किया। उसे महसूस हुआ कि राहुल बाकी लड़कों जैसा चिपकू नहीं था। थोड़ी देर बाद वह उठी और वॉशरूम चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा कि राहुल सीट पर लेटा हुआ मजे से अपनी बुक पढ़ रहा था। लड़की ने राहुल को हल्की आवाज दी, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने राहुल के हाथ को हिलाते हुए उससे कुछ कहा तो राहुल अपनी सीट पर सीधा बैठ गया। उसने हेडफोन हटाया तो उसे पता चला कि लड़की पानी की बोतल मांग रही थी। उसने मुस्कुराते हुए बोतल निकाली और लड़की को दे दी। राहुल ने उससे कहा कि वह बोतल रख सकती है, अभी उसके पास दूसरी बोतल और है। ज्यादा कुछ न बोलकर वह फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। लड़की भी चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। तब उसने पहली बार राहुल की पर्सनैलिटी पर ध्यान दिया। राहुल एक सुडौल शरीर वाला हैंडसम लड़का था। उसने हाथ पर एक मोरपंख का टैटू बनवा रखा था, बाकी लड़कों से अलग, जो शायद उस लड़की का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। वह भी आराम से सीट पर बैठ गई और अपने फोन में बिजी हो गई। बाकी सफर में दोनों की आंखें 1-2 बार आमने सामने हुईं, लेकिन इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं हुआ। शाम तक ट्रेन अपने स्टेशन तक पहुंच गई थी। उस लड़की को अपने कंधे पर किसी के छूने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो समझ आया कि राहुल उसे नींद से जगा रहा है। उसने बाहर की तरफ देखा तो ट्रेन रुक चुकी थी और यह लास्ट स्टेशन था, तो सभी लोग भी उतर चुके थे। राहुल भी उतरने की तैयारी कर चुका था। जब तक उस लड़की ने अपना सामान लिया तब तक राहुल वहां से जा चुका था। लड़की को याद आया कि उसने वह पानी की बोतल राहुल को नहीं लौटाई थी। स्टेशन पर जब राहुल कहीं नहीं दिखा तो उसने बोतल अपने बैग में रखी और घर चली आई। पता नहीं क्यों, लेकिन उस लड़की को अगले कुछ दिनों तक राहुल के ही ख्याल आते रहे। लगभग 2 महीने बाद वो लड़की, जिसका नाम सिया था, एक लोकल बुक स्टोर में खड़ी थी। ऑफिस से निकलते हुए मन कुछ खाली सा लग रहा था, तो यूं ही चलते चलते बुक स्टोर तक आ गई थी। वह फील गुड कैटेगरी की किताबें देख रही थी। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये बुक ले रही हैं? सिया ने पलट कर देखा। सामने एक जाना पहचाना चेहरा था, जिसकी मुस्कान देख सिया का दिल धड़क उठा। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ ठहर सा गया। सिया ने राहुल को पहचान लिया था। उसने किताब राहुल को पकड़ा दी और अपने बैग से वही पानी की बोतल निकाली जो राहुल ने उसे दी थी। वह बोली, माफ करना, उस दिन मैं सो गई थी तो यह बोतल लौटना भूल गई। राहुल ने पूछा कि क्या वह इस बोतल को अपने साथ ही रखती है, तो सिया ने जवाब में कहा कि पता नहीं क्यों उसे हमेशा यही लगता था कि वह तुमसे एक बार तो जरूर मिल ही जाएगी। बातें बढ़ी और कॉफी तक पहुंच गई। कॉफी से फोन, फोन से मुलाकात, और ऐसी ही छोटी छोटी मुलाकातें प्यार जगा देती हैं। इसी प्यार के बुखार का मारा सीधा साधा राहुल भी सिया को प्रपोज करने का मन बना बैठा। उसने सिया को 2 दिन बाद मिलने के लिए बुलाया। सिया भी राहुल से मिलकर कुछ कहना चाहती थी,
2 दिन बाद राहुल अच्छे से तैयार होकर तय जगह पहुंच गया। उसने कई घंटों तक सिया का इंतजार किया, लेकिन वह नहीं आई। सैकड़ों बार सिया को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल घबराने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अगले 2-3 दिनों तक राहुल ने सिया को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उसे पता चला कि सिया जॉब छोड़कर किसी दूसरे शहर जा चुकी है। रीजन किसी को नहीं पता। राहुल को यह धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ। वह दिनों दिन सिगरेट और शराब के नशे में डूबता चला गया। इन सब के कोई 6 महीने बाद एक शाम सिया ने राहुल को एक बियर बार से निकलते देखा। राहुल लड़खड़ाते हुए सड़क पर चल रहा था। सिया अपने पति रेहान के साथ गाड़ी में बैठी थी। सिया ने रेहान से गाड़ी साइड में रोकने को कहा और वह गाड़ी से उतरकर सीधा राहुल की तरफ दौड़ी। राहुल ने जैसे ही अपने सामने सिया को खड़े देखा तो उसका सारा नशा उतर गया। बिना कुछ बोले ही दोनों की आंखों में आंसू भर आए। राहुल ने सिया से पूछा कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, तो सिया ने रोते हुए बताया कि उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद से उसके चाचा चाची ने ही उसे पाला है। उन्होंने अपने फायदे के लिए सिया की शादी जबरदस्ती किसी और शहर में करा दी। जिस दिन वे दोनों मिलने वाले थे, उस दिन सिया की मर्जी के बिना उसकी सगाई कर दी गई थी। उसके चाचा चाची ने कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो उसके मरे हुए माता पिता के साथ साथ वे उसको भी शहर में बदनाम कर देंगे। राहुल को जब सच्चाई का पता चला तो उसके मन से सिया के लिए जो नफरत पैदा हो गई थी वह प्यार में बदल गई। अब तक सिया का पति भी वहां आ चुका था। उसने सिया का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे गाड़ी तक ले गया। जाते जाते सिया ने राहुल से कहा था कि उसकी खुद की जिंदगी तो खराब हो गई है, लेकिन राहुल को अब आगे बढ़ जाना चाहिए। उसे कोई और लड़की मिल ही जाएगी। लेकिन राहुल के लिए यह सब आसान नहीं था। उसने सब बुरी आदतों को तो छोड़ दिया, लेकिन किसी और से प्यार नहीं कर पाया। सिया उसकी जिंदगी से खुद चली गई, लेकिन एक डरावना खालीपन छोड़ गई। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।